क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पार्ट 1। ये इस चैप्टर की पहली लॉन्ग वीडियो है। देखो क्वेश्चन दे रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं ये, तो इनको बताना है कि कौन सी लाइंस जो हैं इसमें इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सी पैरेलल हैं और कौन सी इसमें कोइंसिडेंट हैं। तो देखो पहला है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट है तो फर्स्ट में पहला दे रखा है 5x माइनस के 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखें हम तो ये यहाँ पर लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस के 4 और c1 इज इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है 7x प्लस में 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 7 और b2 इज इक्वल टू 6 है और c2 इज इक्वल टू 9 है। दूसरी इक्वेशन से आगे ये वाले। अब हम देखें a1/a2 को वैल्यू फाइंड करके कितनी है, तो a1 है यहाँ पर 5, a2 है 7, फिर b1/b2 देखेंगे। b1/b2 ये है माइनस के 4/6, तो 2 to the 4 2 3 the 6 माइनस के 2/3 हो गया। और फिर हम देखेंगे c1/c2 वो कितना है, c1 है 8 और c2 है माइनस के 9। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब देखें आप a1/a2 5/7 है, b1/b2 माइनस के 2/3 है और c1/c2 जो है 8/9 आया। ये तीनों ही अलग अलग हैं, यानी कंडीशन आएगी हमारी a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी है, जो पहली वाली कंडीशन होती है नॉट इक्वल टू इसमें होते हैं तो वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये एक पॉइंट पर काटती हैं, यानी इनका यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड वाला है ये है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू है 3 और c1 इज इक्वल टू 12 है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 18x प्लस में 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें a2 है यहाँ पर 18 और b2 है यहाँ पर 6 और c2 की वैल्यू है 24। अब हम निकालें a1/a2 a1 है 9, यह है 18, 9 1 9 to the 18, तो ये 1/2 आया। अब b1/b2 देखें, b1/b2 है b1 है 3 और b2 है 6, 3 1 3 3 to 6 हो गया, 1/2 हो गया। अब c1/c2 देखें कितना है, c1 है 12, यह 24, तो ये भी 1/2 आ गया। तो हम देखें ये a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया, c1/c2 वो भी 1/2 आया। इसका मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, जो तीनों ही इक्वल होते हैं।
और उनको जो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं उनको कहते हैं कोइंसिडेंट। तो सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस are कोइंसिडेंट। ये हो गया सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला देखें, थर्ड पार्ट पहला पार्ट है, पहला लिखा है इसमें 6x माइनस के 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a1 यहाँ पर 6 है, a1 इज इक्वल टू 6 और b1 इज इक्वल टू माइनस के 3 और c1 इज इक्वल टू 10 है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। a2 यहाँ पर 2 है, b2 यहाँ पर -1 है और c2 इज इक्वल टू 9 है। अब हम a1 अपॉन में a2 निकालें। a1 अपॉन में a2 6 अपॉन में 2, 2 3 दा 6, 3 आ गया। b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन में -1, -1 से -1 कट गया 3। फिर हम c1 अपॉन में c2 फाइंड करें। 10 अपॉन में 9। अब देखें a1 अपॉन में a2 के 3 आया, b1 अपॉन b2 3 आया, बट c1 अपॉन में c2 10 अपॉन 9 आया। मीन्स इसका मतलब हुआ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये इक्वल नहीं है। तो आप देखो जो ये वाली कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, उसका वो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन वाली होती हैं ये। तो इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गई।